दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओज़ के बारे में। तो अभी मार्केट में बैक टू बैक काफ़ी सारे एसएमई आईपीओज़ ओपन हो रहे हैं। तो अभी मार्केट में 6 एसएमई आईपीओ ओपन है, जो कि कल क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.31 टाइम यानी कि मात्र 31% सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्सन 0.55 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब तक आईपीओ में मात्र 67 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। आईपीओ में देखें तो क्यूआईबीएस का भी पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। अब इस आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है, साथ ही क्यूआईबीएस का भी पोर्शन नहीं है। ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है, यानी कि इससे प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत कम है। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिन आईपीओस के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, उन आईपीओस की लिस्टिंग 20% डिस्काउंट के साथ हो रही है, यानी कि इस तरह के आईपीओ प्रॉफिट के बजाय नुकसान दे सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है क्रिटिकल टेक आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 41 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 82,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका बढ़िया प्रीमियम है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 17.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 5.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 19.21 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 20.74 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 18.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 22.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में 12,700 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ओके है। आईपीओ की एंकल लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिली है और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है। प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट ऐप है विनीत मोबाइल आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 48,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि बहुत बढ़िया प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.44 टाइम यानी कि 44% सब्सक्राइब हुआ है। वैसे क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन अगर क्यूआईबीएस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में मात्र 1% का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का पोर्शन देखने को मिले, यानी कि क्यूआईबीएस का नाम मात्र का पोर्शन हो, तो इस तरह के आईपीओ जनरली ट्रैप ही होते हैं। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई पोर्शन 1.05 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक आईपीओ में 438 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादा बढ़िया डिमांड नहीं है। भले ही इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह के आईपीओ ट्रैप हो सकते हैं। यानी कि अभी तो इसका जीएमपी ओपन है, लेकिन जैसे ही इस तरह के आईपीओ क्लोज होते हैं, जनरली इनके जीएमपी भी गायब हो जाते हैं, यानी कि ऐसे आईपीओ प्रॉफिट के बजाय नुकसान दे सकते हैं। तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहना है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है अथर्व पॉलीप्लास्ट आईपीओ। इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में अब तक कितना एप्लीकेशंस लगा है। इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 2.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
QIB पोर्शन में IPO को 1.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 2.70 टाइम, बिग HNI पोर्शन 2.20 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 3.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 2.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में IPO में 1266 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो ओके डिमांड है, यानी कि ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। हालांकि बहुत बढ़िया डिमांड तो नहीं है, लेकिन ओके डिमांड है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। IPO की एंकर लिस्ट भी बढ़िया आई है, यानी कि 27 करोड़ का IPO है और इसमें 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। IPO में देखें तो ओके डिमांड है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम भी नहीं है। अब अगर कल के दिन इस IPO में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है और GMP में भी थोड़ा उछाल आता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है, क्योंकि सेमी IPO में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही एप्लीकेशंस लगाना चाहिए। अब जिस तरह से अभी इसका GMP देखने को मिल रहा है, तो GMP इसका 10% के अराउंड है। वहीं अगर IPO की डिस्काउंट लिस्टिंग होती है, यानी कि किसी IPO की अगर मार्केट में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे में IPO 20% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें, यानी कि IPO से कितना प्रॉफिट हो रहा है और IPO से कितना नुकसान होने की संभावना है, तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट सेमी IPO है CMAC रिसोर्सेस IPO। अब इस IPO के GMP को देखें तो इसका GMP अब तक 0 ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि अब तक कितना एप्लीकेशंस लगा है। IPO के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 3.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB की ओर से IPO को 17.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर अगर QIB के पोर्शन को देखें तो QIB के लिए IPO में 5% का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। HNI पोर्शन में IPO को 3.91 टाइम, बिग HNI पोर्शन 3.44 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में IPO 4.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक IPO में 840 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस IPO में भी देखें तो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। QIB का मात्र 5% का पोर्शन है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि इस तरह के IPO रिस्की हो सकते हैं। तो अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। जब तक ग्रे मार्केट में किसी IPO की डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट SME IPO है संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक IPO। अब इस IPO का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कि IPO में अब तक कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस IPO के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 2.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में IPO 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 4.32 टाइम, बिग HNI पोर्शन 4.24 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 4.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 2.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक IPO में 940 एप्लीकेशंस लगा है। तो डिमांड को देखें तो ओके डिमांड है, बहुत बढ़िया डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड ना हो तब तक अप्लाई करना रिस्की होता है। तो आप किस IPO में अप्लाई कर रहे हैं? क्या आपने किस IPO को टारगेट किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।